कल हमने किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने देखा था, ये बताया गया था लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, लाइट फोटॉन से बना होता है। वो थियोरेटिकल था, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन ने क्या किया था, ये आइंस्टाइन ने ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और इसी के कारण आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेशन ड्यू टू लाइट। मतलब अगर मेटल सरफेस के ऊपर एप्रोप्रिएट वेवलेंथ का लाइट अगर गिरता है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा देन आपका करंट जनरेट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा बेसिक डेफिनेशन लिखा देता हूँ, उसके बाद ये इफेक्ट क्या है बता रहे हैं। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from a metal surface when exposed to light radiations of appropriate wavelength is called photoelectric effect. The emitted electrons are called photoelectrons. So this is the definition of photoelectric effect. इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसका यही मीनिंग है, अगर सर ये एक मेटल है, बताओ। सर, ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी वेवलेंथ कम थी कि हाई वाली थी? इलेक्ट्रॉन का कहाँ से वेवलेंथ होगा? नहीं मतलब सर, जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो लाइट थी उसकी स्कैटर्ड लाइट में वेवलेंथ कम थी कि ज्यादा थी? वही तो देखेंगे अभी, वही तो वेवलेंथ ज्यादा कितना है, क्या है, कितना वेवलेंथ हमें चाहिए, वही तो हमें देखना है। यस सर। स्टार्ट हुआ है डेफिनेशन। तो ये मेटल है, ये मेटल का सरफेस है। अगर इसके ऊपर मान लो लाइट गिर रहा है, तो मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो इसको हमें समझना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव में होता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 0। एक्चुअली ये एनर्जी का प्लॉट है,
मैं यहाँ पर रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ एनर्जी का, यहाँ पे -100, यहाँ पे माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ से ऐसे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टार्ट कहाँ से हुआ है, माइनस से हुआ है, -100। इसके बाद जितना हम ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, तो लेस नेगेटिव होता जाएगा। तो मान लो -80, -60 ऐसे करके। और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे कम कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे कम होता है आपका एकदम लोएस्ट शेल में। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे कम होता है एकदम लोएस्ट शेल में। तो मैं मान, तुम लोगों को शेल तो पता ही होगा, शेल नंबर, ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, और ये आपका है n=∞। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता ही है। KLMN शेल, इनको हम डिनोट करते हैं एक क्वांटम नंबर n से, तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे कम होता है लोएस्ट शेल में, बिकॉज लोएस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस सबसे कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। और न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिटली चार्ज है, ये अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का चार्ज अपोजिट होता है, अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन एनर्जी को डिक्रीज करता है और रिपल्शन क्या करता है, रिपल्शन एनर्जी को इंक्रीज करता है। जो इलेक्ट्रॉन लोएस्ट शेल में है उसका एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल हो सकता है। जब शेल नंबर इंफिनिटी है तब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा 0। जब शेल नंबर इंफिनिटी है तब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा 0। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0, इसका मीनिंग क्या है? सर इलेक्ट्रॉन रेस्ट से होगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है सर लास्ट शेल। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन out of atom, that means there is no attraction by nucleus on the electron। अगर ऐसा हो जाता है इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा एंड इट विल बी एट रेस्ट, बाहर निकल के चुपचाप बैठा रहेगा। एनर्जी 0 है मतलब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, कहीं और नहीं जा पाएगा। एटम से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन से बाहर निकल गया है, इसीलिए एटम से बाहर निकल चुका है, लेकिन बाहर निकल के चुपचाप बैठा है, इसीलिए एंड इट इज एट रेस्ट। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जा रहा है, और बाहर कैसे जा रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन को हमने एटम से बाहर निकाल दिया और इलेक्ट्रॉन यहीं पे चुपचाप बैठा है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे देखो, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को तुम्हें एटम से बाहर निकालना है तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा श्रेयस बताओ, श्रेयस। इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा मिनिमम?
+100। हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए हमें +100 एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो हमने सपोज हमने क्या किया है, वी हैव प्रोवाइडेड 120 एनर्जी, 120 एनर्जी हमने प्रोवाइड कर दिया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जो +100 है, +100 will be used to remove the electron from atom, और जो बाकी 20 बच जाएगा, +20 will be used for काइनेटिक एनर्जी। तो जो एक्स्ट्रा 20 बच गया है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन एटम से बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर हम 90 एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, 90 +90, तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जा पाएगा क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जा पाएगा क्या? बताओ कोई। नो सर। नो सर। नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो हमें मिनिमम ये एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम +100 एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड दिस मिनिमम एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और मिनिमम एनर्जी मतलब यहाँ पे एनर्जी का बात हो रहा है, एनर्जी कहाँ से आएगा? यहाँ पे एनर्जी आपका आएगा लाइट से या फोटोन से। तो जो हम फोटोन यूज करेंगे उस फोटोन के पास मिनिमम 100 एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, अब 100 एनर्जी वाला जो फोटोन है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटोन के पास जो एनर्जी होना चाहिए दैट विल बी +100। उस फोटोन का कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ना है। अरे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल में एज्यूम किया है। यहाँ पे जब एजम्पशन का बात चल रहा है, और यहाँ पे बोर ने कहा तो ये सही कहा है, लेकिन आधा आधा चीज पढ़ते हो ना तुम लोग। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे +60 देता, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे +60 देता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता? ये हायर शेल में चला जाता। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन को +100 दे रहा हूँ ना, तो +100 दे रहा हूँ तो ये क्यों n = 3 पे आएगा? कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी +100 दे रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा,
इसलिए मैं बोलता हूँ कोई सा भी चीज आधा आधा नॉलेज से कुछ पढ़ाई मत करो। अभी आधा आधा पढ़ा है इसलिए उल्टा सीधा डाउट हो रहा है। बार बार बोला है खिचड़ी मत करो। खिचड़ी कर कभी भी आधे नॉलेज से पढ़ाई नहीं होता है। जब बोर मॉडल पढ़ाएंगे तब देखोगे क्या होगा बोर मॉडल में। सर सबसे ज्यादा कम एनर्जी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को ही देनी पड़ती होगी ना बाहर निकालने के लिए। हाँ, सबसे ज्यादा कम एनर्जी देना पड़ेगा आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड एनर्जी by electron, absorbed energy by electron, ये दो पार्ट में यूज हो रहा है। एक पार्ट है मिनिमम एनर्जी required to remove the electron from atom. Minimum energy required to remove the electron from atom. प्लस क्या है? प्लस आपका है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो मैंने प्लस 120 दिया है उसमें से ये प्लस 100 वाला क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। और ये प्लस 20 वाला क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस 20 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जनरली प्लस 20 से कम होता है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ एमिट होता है, उनके बीच में कोलिजन वगैरह होता है, तो उनका एनर्जी लॉस हो सकता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस 20 हो सकता है, इससे ज्यादा एनर्जी कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, इस चीज को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसका और एक नाम है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। अच्छा, ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी आया है कहां से आया है? दिस इज कमिंग फ्रॉम फोटोन। ठीक है, अच्छा फोटोन का जो एनर्जी है, वो उसको हम लिख रहे हैं ऐसे एच न्यू। फोटोन का जो एनर्जी है उसको हम लिख रहे हैं एच न्यू। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी को दिखाने का तरीका है, वर्क फंक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं फाई से, और काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बना, दिस इज द आइंस्टाइन equation of photoelectric effect। आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे फाई को देखो, मैंने मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, इसको बोला है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें मिनिमम फाई एनर्जी वाला फोटोन देना पड़ेगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं एच न्यू नॉट। ये एच न्यू नॉट क्या है? यहाँ पे न्यू नॉट का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू नॉट?
बताओ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, और एच न्यू नॉट को हम बोलेंगे मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन। न्यू नॉट आपका हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए हमें इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे कम अगर हम इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन डालेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया अगर लिखेंगे, क्राइटेरिया ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्राइटेरिया ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, जो एक्चुअल में हम फोटोन डालेंगे उसका एनर्जी, सॉरी उसका फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये होता है क्राइटेरिया। ठीक है, जो एक्चुअल में हम फोटोन को यूज करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी फोटोन। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। ये हो जाएगा आपका क्राइटेरिया। जो फोटोन हम यूज करेंगे उसका एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको देखो, ये एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 5 को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एच न्यू नॉट, या काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रहा हूं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ऐसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं आइंस्टाइन इक्वेशन को। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, करंट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में मूव कराना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट जनरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तभी जाके करंट जनरेट होगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को दो इलेक्ट्रोड के बीच में मूव कराना पड़ेगा, मतलब कैथोड टू एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रोड के बीच में मूव कराना पड़ेगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकता है, और करंट जनरेट हो सकता है। ये लाइन तुम लोग अपने मन से लिख लेना। देखो सिर्फ स्क्रीनशॉट खींच के लिखोगे तो बहुत सारा चीज तुम लोग स्किप कर जाओगे। जो बोर्ड पे लिखता हूँ वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स तुमको सुन के भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स लिखना, नोट्स अच्छे से लिखना बहुत बड़ी बात है क्लास 11-12 के लिए। अगर नोट्स अच्छे से नहीं लिखोगे बाद में बुक्स पढ़ के कुछ फायदा नहीं होगा। 11-12 में बुक्स पढ़ के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक नोट्स अच्छे से नहीं लिखोगे तब तक
प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा। रोहान का क्या मैंने नोट्स देखा, ब्लू ब्लैक रेड 3 पेन मैंने यूज करने के लिए बोला था। तुम्हारा नोट अभी भी ऐसा ही है जैसा 9th में था। तो ऐसा करोगे तो 11th 12th में भी तुमको ही दिक्कत होने वाला है। मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। फिर तुमको मैं स्टार्टिंग में वार्निंग दे रहा हूँ, सबको वार्निंग देता हूँ स्टार्टिंग में। जो जो लोग नहीं सुनते हैं उनको 2 साल बाद जाके समझ में आता है, उसके बाद उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग अभी से समझ जाओ, आपके लिए फायदा होगा। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जब नोट्स बनाओगे ब्लू ब्लैक रेड 3 पेन यूज करोगे। जब 2 साल बाद जेईई मेंस एडवांस के लिए रिवीजन करोगे तो बुक्स पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। बुक्स में इनफाइनाइट चीजें होते हैं, वो कौन सा चीज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसमें पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हारा नोट से तुमको बचाएगा। ठीक है, सर जो एम है उसमें हाफ एम बी स्क्वायर में, अच्छा एम तो सर मास वो ऑफ एम इलेक्ट्रॉन, मास, यस मास ऑफ सर। इलेक्ट्रॉन। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका मीनिंग क्या है? देखो, जब फोटोइलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा उसको रोकने के लिए हमें मिनिमम जो पोटेंशियल देना पड़ेगा या जो पोटेंशियल एनर्जी में देना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, द मिनिमम potential at which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं एज कैपिटल वी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, उसका जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगा, उसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी शुड बी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मान लो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसको रोकने के लिए हमें ऑपोजिट साइड से उतना ही एनर्जी लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑपोजिट साइड से। एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है +20 एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें ऑपोजिट साइड से उतना एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, देखो चार्ज इनटू पोटेंशियल तो होता है आपका एनर्जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा E इंटू वी नॉट। यहाँ पे E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इंटू वी नॉट, यहाँ पे E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E इंटू वी नॉट, इसको मैं लिखूंगा एज हाफ mv मैक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो आइंस्टाइन इक्वेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के इफेक्ट में कहाँ से प्रूव होता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। अभी तक हमने तो बहुत सारा एनर्जी की बात कर लिया, लेकिन जो मेन फंडा है इस इफेक्ट का, वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। ये कैसे प्रूफ होता है, मुझे कोई बताएगा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे प्रूफ होता है लाइट के पास पार्टिकल नेचर है?
कोई बताने का कोशिश करेगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे प्रूफ होता है लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। बताओ, कोई बताओ मुझे। कोई ट्राई करो, ऐसे ही कुछ रैंडम कुछ बताओ। सर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इसी वजह से, जो पार्टिकल्स कंडक्ट। नहीं, ऐसा तो नहीं। सर इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन रिप्लेस करने के लिए कोई और मास वहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए कोई और पार्टिकल वहाँ पे शेल में घुस जाता है, इसलिए उसको पता चलता है। अच्छा, और कोई? सर रेडिएशन क्या रेडिएशन? क्या रेडिएशन? क्या रेडिएशन? आगे पीछे से कुछ तो बोलो। रेडिएशन क्या? नहीं सर, जब वो किसी पे इंटरसेक्ट करती है सर तो कौन करते इंटरसेक्ट? रेडिएशन सर। देखो, ये आपका मेटल सरफेस है, यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल सरफेस। This is one photon, this is another photon. देखो, लाइट, मैंने क्या बोला, लाइट के पास फोटोन होता है, फोटोन से बना होता है। फोटोन को माना गया है पार्टिकल। एक एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। मान लो एक एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर रहा है, ऐसा सोच लो। एक एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर रहा है। कोलिजन कब होता है? जब दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक फोटोन, लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और ये पार्टिकल क्या है? ये पार्टिकल यहाँ पे है फोटोन। वन फोटोन विल इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन। क्या तुम ऐसा सोच लो, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा। एक्चुअली में इसको हम कोलिजन नहीं बोलेंगे, इसको हम सिर्फ बोलेंगे इंटरेक्शन। वन फोटोन विल इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तब वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगा या इजेक्ट हो जाएगा। ये फोटोन है, ये पार्टिकल है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। वन फोटोन, अच्छा लास्ट दिन मैंने बोला था फोटोन का एनर्जी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो एक फोटोन का एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन में शेयर हो सकता है, हाँ या ना? रोहंग बताओ। एक फोटोन का एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन में शेयर हो सकता है? एक फोटोन का एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन में शेयर नहीं हो सकता है। एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा इंटरेक्शन। वन फोटोन विल interact with only one electron. So this is very important point of photoelectric effect. One photon will only interact with only one electron. ठीक है? सर जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती तो सर वो पहले एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं कि ज्यादा एनर्जी मिलने पे सीधे निकल जाता है एटम से? अरे थोड़ी देर पहले ही तो बोला, क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे हो? बोर्स मॉडल में आएंगे ना। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इसका -100 है, अगर उसको +100 देंगे
तो बाहर निकल जाएगा ना, क्यों यहाँ पे आएगा, क्यों 60 पे आएगा, क्यों 80 पे आएगा? उसको अगर बाहर निकलने के लिए जितना एनर्जी देना चाहिए होता है, अगर वो दे देंगे वो तो बाहर निकल जाएगा ना। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है -100, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है -100। अगर तुम +100 दोगे तो कॉमन सेंस की तो बात है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 हो जाएगा। वो यहाँ पे क्यों आएगा? अगर तुम उसको +60 देते, अगर तुम +60 देते तब वो यहाँ पे आता, n=3 पे आता, +60 नहीं। अगर तुम उसको देते कितना +40, अगर तुम उसको देते +40 तो यहाँ पे आता। अगर तुम उसको देते +20 तो यहाँ पे आता। तुम कितना दे रहे हो? तुम तो +100 दे रहे हो ना। और इसलिए तो इसको हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अरे यहाँ पे एक्साइटमेंट का कहाँ से बात हो रहा है? मैंने तो लिख ही दिया है, E=0, n=∞। ये सबसे आखिर का शेल है ये, दिस इज द लास्ट शेल ऑफ एटम, n=∞। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया मतलब उसका एनर्जी 0 हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख देता हूँ। वो क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया था न्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू न्यू नॉट। अच्छा, रेट ऑफ इमिशन, rate of emission of photoelectrons, rate of emission of photoelectrons is directly proportional to intensity of light। देखो रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा पर सेकेंड, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा पर सेकेंड। दिस इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट? मैंने लास्ट दिन तुम लोगों को बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट? कोई मुझे बताओ। सर ब्राइटनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट? सर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है? सर ज्यादा वो होंगे फोटॉन्स। देखो कितना अच्छे से सुन रहा है अनुज। लास्ट दिन बताया था ज्यादा वीडियो को क्या बोलूं तुम लोगों को। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ज्यादा इंटेंसिटी मतलब उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा, उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से तुम्हारा नोट्स तैयार नहीं हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ तुमको लिखना पड़ेगा। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये जो मैंने बोल दिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये मैं थोड़ी लिखाने वाला हूँ, ये तुमको लिखना पड़ेगा पहले दिन से ही। अनुज, ये जो नया स्टूडेंट है अनुज गुप्ता, पहले दिन से ही इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। मोल कॉन्सेप्ट ले लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 दिन हुआ है। ऐसी कोई टीचर एक स्टूडेंट को तारीफ नहीं करता है। पहले दिन से देख रहा हूँ। तुम कौन से स्कूल से अनुज गुप्ता? सर पारस। तुम्हारा वहां पे रैंक क्या है स्कूल में? सर फर्स्ट या सेकंड थर्ड ऐसे ही। सेकंड। तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा पहले दिन से ये मोल कॉन्सेप्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये सबसे पहले आंसर देता था, सबसे पहले।
सुनना पड़ेगा, बातें बातें सुनना पड़ेगा, अपना दिमाग चलाओगे नहीं हो पाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मीनिंग ही है नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसका मीनिंग है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा। इसलिए रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा, तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं लिख देता हूं, नहीं तो फिर से इसको खा जाओगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट does not depend on frequency। मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी है 100। अब तुमने क्या किया है, एक 1000 वाला एक ही फोटोन डाला है, और मैंने क्या किया है, मैंने मान लो 10 फोटोन डाला है, 10 नहीं, मान लो 9 फोटोन डाला है 110 एनर्जी का, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी है 100, तुमने डाला है एक ही फोटोन 1000 एनर्जी का, मैंने डाला है 9 फोटोन 110 एनर्जी का। तो किसमें ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा? ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसमें। और तुम्हें तो एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन तुम्हारा वाला जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जल्दी से इनको लिखो, और जो मैंने बताया उसको लिख लेना, या तो अभी लिख लो, कहीं कुछ कर लो। अच्छा अनुज, तुम अभी कहाँ से, मतलब थ्योरी वगैरह कहाँ से पढ़ रहे हो? सर ये जो पहले के जो 2 चैप्टर थे उनको मैंने उससे भी पढ़ा था, ये एनसीईआरटी से पढ़ा था। और जो वगैरह जो वो रहते हैं प्रॉब्लम्स वगैरह, उसको वो एक बुक है फिजिकल उसकी, तो उससे कर रहा था। ओ नरेंद्र अवस्थी? यस सर। अच्छा हाँ। अच्छा मैंने तुमको मतलब भूल गया था, आज भेज दूंगा, सबको ही भेज दूंगा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। नरेंद्र अवस्थी अभी मत करो, अभी उसमें Yes, क्वेश्चन अटक जाए, मोल कॉन्सेप्ट खत्म होगा तब। यस। अच्छा मैंने अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से तुमने कौन सा, मतलब कितने टॉपिक को नेट पे सर्च किया है? क्या सर? मैंने मोल कॉन्सेप्ट से एटॉमिक स्ट्रक्चर तक, मतलब जो भी चीजें पढ़ाया है उसमें हाँ। से तुम इतना टॉपिक इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ा है? इंटरनेट पे कुछ थे जो नहीं बन रहे थे क्वेश्चन, उनको बस देखा था। नहीं क्वेश्चन नहीं, थ्योरी वगैरह नहीं देखी। मैं क्वेश्चन का नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन का तो बहुत सारे, मतलब कभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को जब बनता नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लेते हैं। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ थ्योरी का। थ्योरी नहीं देखी। हाँ थ्योरी नहीं देखे, तो यही मैं सबको बता रहा हूँ, इंटरनेट से कुछ पढ़ाई मत करो।
इंटरनेट से पढ़ाई करोगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको समझ नहीं आता है। अभी आपका इंटेलेक्चुअलिटी अभी उतना नहीं है, सबका इंटेलेक्चुअली अभी उतना नहीं है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये टीचर ही गाइड कर सकता है। अगर इंटरनेट से रैंडम चीजें पढ़ने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बाद में कुछ नहीं बनेगा। टीचर तो इसीलिए होता है जो प्रॉपर गाइडेंस देगा आपको, टीचर इसीलिए होता है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा। स्टूडेंट्स इंटरनेट से कभी कभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थ्योरी पार्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट की बात है, ये कभी भी इंटरनेट पे सर्च मत करो। अगर तुम्हें डाउट है तो क्लास में पूछ लो। इंटरनेट में दुनिया भर की चीजें होता है, उसमें दिमाग खराब ही होता है। पहले भी मैंने तुम लोगों को बताया है, तुम लोग अभी भी नहीं सुन रहे हो, अगर सुन लोगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा, तो ये हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो देखो, अगर मैं ऐसा एक प्लॉट बनाता हूं, इंटेंसिटी को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक्स एक्सिस में मैंने लिया है फ्रीक्वेंसी। गौतम बताओ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट दिखने में क्या होगा? सर ऊपर ऊपर होगा सर। अरे तुम्हारे सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर, भगवान के सर के ऊपर, किसके ऊपर? ऊपर मतलब ये कोई आंसर है? ऊपर सर एक्स एक्सिस के ऊपर सर। एक्स एक्सिस के ऊपर तो ऐसा भी होता है भाई, ये भी एक प्लॉट है, ये भी एक प्लॉट नो है, सर, ये भी एक प्लॉट है। नो सर, ओरिजिन से। ओरिजिन से हो? अच्छा अच्छा, तो ये ऐसे साइंटिफिकली बोलो ना, ये ऊपर नीचे क्या बात, ऊपर नीचे अगल में बगल में, तुम साइंस लोगे ना, साइंस लोगे ना तुम। यस सर। तुम ऐसा बोल रहे हो ना ओरिजिन से। अब ओरिजिन से क्या, नेगेटिव स्लोप या पॉजिटिव स्लोप? 0,0 से सर। ए तुम लोगों को स्लोप, अनुज तुम लोगों ने स्लोप वगैरह पढ़ा है? पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप? सर नहीं पढ़ा है। बाकी किसने नहीं पढ़ा है ये पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किसको आता है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन किस किस को आता है? किसी ने पढ़ा है क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? अच्छा, ये चलो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैं अभी बता दूंगा, अभी सर पढ़ाऊंगा। y equals to mx plus c। y is equals to mx plus c, सही बोल रहे हो। अच्छा, यहाँ पे बताओ, ये इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये प्लॉट क्या होगा? श्रेयस बताओ, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये प्लॉट दिखने में क्या होगा? बताओ। सर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगा, बिकॉज मैंने तो अभी बोला है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, तो ये एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। अब ये बताओ ओम प्रताप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेंसिटी के बीच में क्या होगा प्लॉट? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का प्लॉट दिखने में क्या होना चाहिए? इसका आंसर कौन कौन देगा ना? हाँ बताओ। सर ओरिजिन से ऐसा सर
जैसे स्लांट लाइन ऊपर की तरफ ओरिजिन से। इसका आंसर कौन कौन देना चाहता है इस क्वेश्चन का आंसर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका आंसर कौन कौन देना चाहता है? कौन कौन इसका आंसर देना चाहता है, जल्दी बताओ। हाँ बोलो। सर ड्रॉ करिए बता। हाँ बनाओ। सर इस टाइप ऐसा। अच्छा बाकी लोग बताओ, और किसी को कोई आंसर देना है, कैसा होगा प्लॉट? सर मैं ड्रॉ करके बताऊं? हाँ बताओ। सॉरी वो स्ट्रेट लाइन। सर मैं ड्रॉ करूं? सर मैं ड्रॉ करूं? अच्छा एक मिनट पहले अनुज कर लो। अनुज। यस सर। अच्छा अनुज का ऐसा है, आर्यन तुम कर लो। श्रेयस तुम्हारा क्या है? एक सेकंड। अच्छा ये श्रेयस क्या? स्ट्रेट। ठीक है समझ गया। और किसी का कुछ है? गौतम तुम बताओ। सर नहीं पता, सर नहीं पता। नहीं पता? नो सर। इसका भी आंसर सिर्फ अनुज ने ही सही दिया है। इसका भी आंसर सिर्फ अनुज ने ही सही दिया है। देखो क्या बोला था मैंने यहाँ पे, अगर मैं 1000 एनर्जी का फोटोन देता हूं, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। जितना ज्यादा एनर्जी होगा फोटोन का, काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है फोटोन का एनर्जी। अरे यही तो है इक्वेशन, कहाँ गया? अरे यही तो है आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या है आइंस्टाइन इक्वेशन में? देखो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है कि एच न्यू जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। ये एच न्यू जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे तो मैंने वही बताया था थोड़ी देर पहले, मैं 1000 एनर्जी का फोटोन दे रहा हूं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा? यहाँ पे काइनेटिक, इस केस के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 900। लेकिन अगर मैं 9 फोटोन दे रहा हूं 110 का, इस वाले केस में आपको ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? कम होगा। इस वाले केस में ये 9 into 110 वाले केस में आपको ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उनका एनर्जी क्या होगा? उनका एनर्जी कम होगा। एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनर्जी सिर्फ डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के ऊपर, जो फोटोन आप यूज कर रहे हो। इंटेंसिटी के ऊपर एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए तो तुम लोगों को बोल रहा हूं, तुम लोग अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो तुम लोग। देखो फिर से यही हो गया, अनुज का आंसर फिर से सही हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही ये सब बना के मैंने समझाया तुम लोगों को। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी ऑफ फोटोन के ऊपर डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्लॉट है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता ही नहीं, ये पैरेलल हो जाएगा। इंटेंसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के ऊपर डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी का फोटोन लोगे उतना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ
फोटोन। ये जो मैंने यहाँ पे ये छोटा करके बताया ना, ये इसको कॉपी में अच्छे से लिख लेना, अच्छे से लिख लेना इसको। जो सिर्फ यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच के लिखोगे तो आधे चीजें तुमको बाद में समझ में नहीं आएगा। ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उसको अच्छे से लिख लेना कॉपी में, अपने लैंग्वेज में। तो ये होगा यहाँ पे प्लॉट। नेक्स्ट प्लॉट है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अब यहाँ पे तो पैरेलल नहीं होगा, यहाँ पे तो ये पैरेलल नहीं होगा, ये कुछ तो अलग होगा। आज टाइम खत्म हो गया है, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करूंगा। मुझे नेक्स्ट दिन तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है, उसके बाद ही मैं ये प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड स्ट्रेट लाइन का जो सारे प्लॉट है वो बता दूंगा। नेक्स्ट दिन मैं स्ट्रेट लाइन का सारे प्लॉट्स आपको बताऊंगा। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आज खत्म नहीं हुआ है। जाने से पहले मुझे गौतम बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन? यस सर। क्वेश्चन तुमको सुनाई दिया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन? बोलो। The electron, sir, from an atom. So minimum energy required to remove from electron from an atom. रोहंग बताओ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0? The electron is at the outmost shell of the atom. And sir, थोड़ा it is अच्छे at rest. और एक इम्पोर्टेंट Electron और एक पॉइंट बताओ। सर उसका सर जो न्यूक्लियस है सर उससे उसका मतलब छूट जाएगा। एट्रैक्शन खत्म हो चुका है। हाँ, एट्रैक्शन खत्म हो चुका है। आर्ची साहू मुझे बताओ, जब हम मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन को डालेंगे तो फोटोन का एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब फोटोन का एनर्जी कैसे यूज होता है? सर फोटोन का एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने में होगा और बाकी का काइनेटिक एनर्जी से होता है। हाँ, फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होगा एंड बाकी जो बच जाएगा वो यूज होगा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ओम बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट? Sir, intensity of light means the number of photons in light. नंबर ऑफ मतलब फोटॉन्स इन, हाँ लाइट मतलब number सर of जितनी photons ज्यादा in- इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा फोटॉन्स होंगे। हाँ। अच्छा आर्यन बताओ, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव? Why the energy of electron is negative? ये सर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत दूर होता है न्यूक्लियस से और उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको उसकी मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उसको नेगेटिव होता है वो। श्रेयस बताओ, why the energy of electron is negative? Sir, due to repulsion between a nucleus and electron. Due to क्या?
due to repulsion between electrons and nucleus. अच्छा, अनुज बताओ अनुज। It is due to the attraction between the nucleus and electron. अनुज का आंसर बिल्कुल सही है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, कभी रिपल्शन हो सकता है क्या? है कुछ भी आंसर दे रहे हो। रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में कौन से दुनिया में हो तुम? रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक दूसरे को करता है अट्रैक्ट। अट्रैक्शन के कारण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन में अट्रैक्शन के कारण एनर्जी डिक्रीज होता है, रिपल्शन के कारण एनर्जी इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन स्टेबिलिटी देता है, रिपल्शन अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अट्रैक्शन मतलब स्टेबिलिटी, रिपल्शन मतलब अनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज होता है। अनस्टेबिलिटी में क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के कारण एनर्जी डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है नेगेटिव में। इट इज प्योरली ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। यह है इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों है? ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने आज भी क्लास में बताया था, 2-3 बार बताया था। तो ये सारे पॉइंट्स तुमको लिखना पड़ेगा। अगर लिख नहीं पाओगे तो याद रखना पड़ेगा दिमाग में। अच्छा, लास्ट दिन का ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, मुझे रोहंग बताओ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे बताओ। पहला था कि सर फोटोन की सर एनर्जी ज़्यादा में नहीं बढ़ सकती, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती सर उसकी एनर्जी फोटोन की एनर्जी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अच्छा, और सर उसकी सर क्वांटम एनर्जी क्वांटम एनर्जी नंबर ऑफ। क्या बोल रहे हो? ऊपर तो बताओ अच्छे से। सर पहला पॉइंट तो ये था कि जो लाइट जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल फोटॉन से बनी हुई होती है, और सर हर फोटॉन की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। और सर जो कोई बॉडी होती है सर, वो या तो एमिट और एब्जॉर्ब जो भी वो करेगी, वो होल नंबर ऑफ एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब वो होल नंबर ऑफ फोटॉन्स में रहती है। और सर जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है वो क्वांटम उसमें होती है एनर्जी, उसको क्वांटम बोलते हैं। जो फोटॉन जो एनर्जी एमिट करते हैं उन्हें क्वांटम बोलते हैं। नहीं, वो एक फोटोन का जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटम। हाँ सर, क्वांटम वही एक। अनुज गुप्ता तुम बताओ पूरा एकदम अच्छे से। Light is made up of photons. Each photon has a definite each energy? photon has definite or whenever that is absorbed or emitted, then there are whole number of photons. 1, 2, 3. हाँ।
रोहन, मैंने लास्ट दिन ये कभी नहीं बताया था फोटोन का एनर्जी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अरे एक फोटोन का एनर्जी 1.01, 1.5, बोलना चाह 2.5। रहा था कि अब्सॉर्ब और इमिट का। हाँ, एब्जॉर्ब एंड इमिट का जो इमिट होगा तब होल नंबर में होगा, तब फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट दिन ये खत्म होने वाला है। तो नेक्स्ट दिन मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तुम लोगों के पास, सबके पास अभी जो बुक्स तो होगा नहीं, एनसीईआरटी बुक भी होगा तो पीडीएफ होगा। एनसीईआरटी बुक है सब लोगों के पास? किसके पास क्या क्या बुक है बताओ? ओम पता बताओ तुम्हारे पास क्या बुक है? सर अभी एनसीईआरटी की सर केमिस्ट्री है, और सर एक और सर कंपेनियन केमिस्ट्री है सर। तुमने दिनेश खरीदा है या किसी से लिया है? सर, भैया की है सर। एनसीईआरटी खरीदी थी वो दिनेश या केमिस्ट्री की, वो भैया की है। अच्छा अच्छा, चलो अभी तो दिनेश यूज करो, जब कोचिंग मतलब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं कोई बुक बता दूंगा। और बाकी लोगों के पास आरती बताओ तुम्हारे पास क्या है? एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी है। गौतम तुम्हारे पास? सर एनसीईआरटी है और एक मॉडर्न एबीसी। अच्छा हाँ, मॉडर्न एबीसी है, ठीक है। सर उसका 3 चैप्टर है, बस 3 चैप्टर है उसमें। मतलब सर वो आधी बुक है ना सर, दोस्त से ली थी हमने एक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। एनसीईआरटी को तो पूरा एक बार स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन रीड करना। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना। एनसीईआरटी के जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइन बाय लाइन एक बार रीड करके रखोगे, देखना जो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी वगैरह दिया है, डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी कुछ दिया होगा, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। चलो मैं आज क्लास खत्म करता हूँ। मैं आज तुम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस भेजूंगा, वो तुम लोग घर में ट्राई करोगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास में तुम लोग अच्छे से सुनो, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ। किसी को अगर कोई डाउट है जल्दी बताओ। अगर डाउट नहीं है तो एक एक करके एग्जिट कर जाए। डाउट नहीं है तो एक एक करके एग्जिट कर जाए क्लास से।